क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, टी ये लीनियर भी दिखाना है इसको। टी एक मैपिंग दे दिया पी ऑफ आर यानी पी आर पॉलिनोमियल स्पेस over the real field to polynomial space over the real field such that t of fx is equal to this integration 0 to x ft dt। फर्स्ट हमें शो करना है दिस शुड बी, यहाँ पे शो दैट का है t इज लीनियर एंड 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये शो करना है हमें। तो पहले तो आप इसको वेल डिफाइंड शो करेंगे, देन लीनियर की कंडीशन शो करेंगे, देन 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो वेल डिफाइंड शो करना है तो बहुत इजी है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अगर दो फंक्शन इक्वल है किसी डोमेन में तो उसका इंटीग्रेशन भी सेम हो जाएगा। तो अगर इसके लिए हो रहा है तो इंटीग्रेशन कर लो, फंक्शन सेम है तो इंटीग्रेशन भी सेम ही आएगा। सो वी आर डन, दिस इज द वेल डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट टी इज लीनियर। टी इज लीनियर है तो आपको पता ही है इंटीग्रेशन, अगर एफ प्लस जी टी डी टी, अगर इसको आप ऐसे लिख रहे हो तो इसको आप लिख सकते हो 0 टू एक्स एफ टी डी टी प्लस 0 टू एक्स जी टी डी टी। तो यहाँ पे ये एक एडिशन हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो बिकॉज वी कैन जो कांस्टेंट होता है वो बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के। सो वी आर डन, लीनियर हो गया। नाउ बात आती है 1 1 की। ठीक है, 1 1 की जब कंडीशन आप शो करोगे तो आप क्या करोगे, जस्ट दिखा दो एंटी में 0 एलिमेंट है। ठीक है, यही हो सकता है, या आप ये भी शो कर सकते हो यहाँ पे टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर टी ऑफ जी ऑफ एक्स है सो यू कैन शो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, इससे बेटर है कि वी हैव द रिजल्ट एंटी में 0 एलिमेंट है, हम ये शो कर देंगे टी इज 1 1। एंटी में 0 दिखाना है, एंटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, जस्ट एंटी की डेफिनेशन लगा लो। एंटी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू पी आर वेयर टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सिंस अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है क्या है, 0 टू एक्स एफ टी डी टी। अब यहां से टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब अगर हमें यहाँ पे पता चल जाए f की वैल्यू क्या होगी, f की किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, क्या ऐसा है कि केवल 0 के लिए तो हो रहा है, ओनली 0 के लिए तो हो रहा है, क्या ऐसा भी है कि किसी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए भी ये होल्ड हो रहा हो। ठीक है, तो अगर नॉन जीरो के लिए भी होल्ड हो रहा हो तो इसमें एंटी में अदर एलिमेंट भी आएंगे जो नॉन जीरो होंगे। ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्या क्या एफ टी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, यानी एफ टी की, या क्योंकि हमें देखो एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो एफ टी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करो। ठीक है, 0 टू एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू 0 को आप सॉल्व करना है। लेकिन एफ टी अब अननोन है तो एफ टी की वैल्यू क्या हो सकती है वो बाय द लेबनिज रूल में यूज कर रहा हूं। आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप देख सकते हो लेबनिज रूल। अब इस इंटीग्रेशन को अगर मुझे हटाना है, यहां से मुझे इसको हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा ओवर द एक्स, डी ओवर डी एक्स। अब ये जो वैल्यू होता है ये, तो एक लेबनिज रूल है हमारे पास, उसका यूज कर रहे हैं। दिस डेरिवेटिव किया दोनों तरफ, तो ये क्या हुआ, ये तो एज इट इज रहा, इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0 आएगा, ये आ गया। अब इसको देखो कैसे हम यूज करते हैं। जब आप इसमें लेबनिज रूल लगाते हैं तो ये जो डी होता है, ठीक है, इस एफ टी के साथ चला जाएगा और वो पार्शियली डेरिवेटिव हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स पे, और डी टी एज इट इज रहेगा। देन एफ एक्स, ठीक है, यानी एफ अपर वैल्यू के लिए एफ एक्स का, इसी एफ को लिखा है ये, एफ अपर वैल्यू इंटू अपर का डेरिवेटिव माइनस एफ जीरो लोअर वैल्यू इंटू 0 का डेरिवेटिव, 0 डैश यानी 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0।
तो यहां से आप देख सकते हो एफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि देखो डेल एफ ओवर डेल एक्स, एफ किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वो 0 हो जाएगा। डेल एफ ओवर डेल एक्स का मतलब होता है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। अब ये अगर टी का फंक्शन है, ये तो डायरेक्ट 0 दे देगा, तो ये तो एफ टी है, 0 दे देगा। तो एफ एक्स की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे मैंने लेबनिज रूल भी लिख रखा होगा, ठीक है। सो एन टी इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि केवल एफ एक्स जो होगा 0 ही आ रहा है, तो मैं तो जनरल एफ टी लेके चल रहा था, वो एफ एक्स 0 दे रहा है, देयरफॉर एन टी हैज ओनली सिंगलटन 0, सो टी इज 1 तो लेबनिज रूल आप ये है, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पे यूज किया है। तो अगर इस इंटीग्रेशन को हटाना है हमें, और f मेरे इस टाइप का फंक्शन है, अब यहाँ पे तो ओनली x से फ्री है, तो x से फ्री है तो वो डायरेक्ट 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे x वाला भी अगर आता है तो आप ऐसे कर लोगे, d ओवर डी एक्स लोअर लिमिट अपर लिमिट एंड एफ एक्स टी डी टी इज इक्वल टू, ये इसको अंदर भेज देंगे, डेल एफ ओवर डेल एक्स हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, एफ यहाँ पे एक्स टी का है फंक्शन, एंड देखो देन प्लस अपर लिमिट फंक्शन एट द अपर लिमिट, अपर कहाँ पे, अब जो t की वैल्यू, एक्चुअली हमारे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, t वेरिएबल है ना, तो t की जगह एच एक्स आ जाएगा, और एच डैश एक्स अपर का डेरिवेटिव माइनस लोअर के लिए एफ एक्स कॉमा जी एक्स, क्योंकि t हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे t की जगह जी एक्स आएगा, देन जी डैश एक्स। ये फार्मूला है लेबनिज रूल का, आप इसको देख सकते हैं, इसका यूज किया है हमने। अब क्वेश्चन ये, क्या ये 1 to हो सकता है? आप देखो, हमने एक रूल एज ए थियरम एक पढ़ा था हमने, थियरम, अगर फंक्शन t 1 हो जाता है, ठीक है, तो एन टी में क्या होता है, 0 एलिमेंट आता है, और ये ऑन टू भी होता है। ये किस केस में था, जब फाइनाइट डायमेंशनल, जब v और w जो है फाइनाइट डायमेंशनल हो और ये सेम हो। ऑफकोर्स ये दोनों तो सबके लिए होता है, लेकिन ऑन टू वाला कंसेप्ट तब आता है जबकि ये सेम डायमेंशन सेम हो, ठीक है, और ये फाइनाइट डायमेंशनल हो। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो पी आर है, इनफाइनाइट डायमेंशनल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑन टू भी होगा, वैसे भी हमें शो करना है इसमें ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू ना होने के लिए भाई बस हम ये दिखा दें, आर टी इज नॉट इक्वल टू पी आर, सो वी आर डन। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो हम हो जाएगा ये, ठीक है। तो जस्ट आर टी जैसे हम फाइंड आउट करते थे फॉर ऑन टू के लिए, आर टी इज इक्वल टू स्पैन ऑफ टी बी, क्योंकि टी बी जो है बेसिस फॉर पॉलिनोमियल स्पेस ओवर दी आर, हमें पता है बी विल बी क्या होगा, इनफाइनाइट बेसिस 1 x x स्क्वायर एंड सो ऑन, इनफाइनाइट बेसिस होगा। तो अब मैंने अगर ये लिख दिया है, तो टी ऑफ 1 टी ऑफ x एंड टी एक्स स्क्वायर, ये क्योंकि t ये तो हमारे पास है ही ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो स्पैन ऑफ x x स्क्वायर एंड सो ऑन x क्यूब आ गया। तो बेसिस फॉर आर टी जो होगा वो ये हो जाएगा, दिस इज अगेन इनफाइनाइट बेसिस, बट द बेसिस फॉर पी आर, आर टी का बेसिस तो ये, बट बेसिस फॉर पी आर जो कोडोमेन है उसका बेसिस क्या है, 1 x स्क्वायर एंड सो ऑन, यानी यहाँ पे 1 मिसिंग है। कोई भी वेक्टर सब स्पेस, कोई भी सब स्पेस अगर वेक्टर स्पेस के इक्वल है तो वो तभी इक्वल हो सकता है जब बेसिस सेम हो, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ठीक है। अब ऑफकोर्स यहाँ पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट केस में नंबर ऑफ एलिमेंट तो ऑफकोर्स इनफाइनाइट ही होंगे, लेकिन हमें सीधे सीधे साफ साफ दिख रहा है इसके पास 1 नहीं है, बट इसके पास 1 है। तो ये बेसिस में 1 ना होने की वजह से ये पूरे पी आर को स्पैन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे ही पी आर को स्पैन नहीं कर पाएगा तो आर टी कैन नॉट इक्वल टू पी आर, सो टी इज नॉट ऑन टू। क्लियर, बहुत सिंपल है।
तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने वो थियरम का कुछ लिखा है जो मैंने बोल दिया, आप देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। अब ये तो था देखो इंटीग्रेशन का, अब डेरिवेटिव का आता है। तो डेरिवेटिव भी आप लिख सकते हो, ठीक है, डेरिवेटिव भी आप बता सकते हो, जरूर करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑफकोर्स एज ए रिजल्ट आप इसको याद रखेंगे। सो इसमें क्या है, V and W be the finite dimensional vector space and T be a linear transformation from V to W। अब ये यहाँ पे ये कुछ नहीं कहा है कि V और W की जो डायमेंशन है वो इक्वल है, ये ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। बस इसने ये कहा है V और W जो होगा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। देन नंबर ए, if dimension of V is strictly less than dimension of W, so T cannot be onto। अगर आपको याद हो कैंटर थियरम, कैंटर थियरम की तरह ही है, ये V है, ये W है, ठीक है। अगर V की डायमेंशन W की डायमेंशन से कम हो जाती है, या कार्डिनैलिटी, अभी जस्ट कैंटर आप यू सोचो जरा, इसकी कार्डिनैलिटी, V की कार्डिनैलिटी W की कार्डिनैलिटी से कम होती है, तो इस केस में ऑन टू मैप कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि इसमें एलिमेंट है n, इसमें एलिमेंट है n से ज्यादा। अगर n की बात करूं, फाइनाइट की बात करूं, तो क्या होगा, अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी भी यही होगी कि 1 to 1 होगी, तो लेकिन एक ऐसा एलिमेंट तो जरूर होगा यहाँ पे जिसका प्री इमेज नहीं होगा, इट मीन्स ऑन टू मैप नॉट पॉसिबल। सिमिलरली V की कार्डिनैलिटी W से बड़ी हो जाएगी, सो 1-1 मैप नॉट पॉसिबल, 1-1 मैप नहीं हो सकता, डायरेक्ट आप बोल सकते हो। जैसे अब यहाँ पे सिंपल 1 2 3 4 लिया है मैंने, यहाँ पे चलो 5 ले लिया, तो 3 की तो यहाँ हो जाएगी, मैक्सिमम यही हो सकता है ये, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है फंक्शन होने के लिए इसकी भी कोई ना कोई इमेज होगी, तो ये कहाँ जाएगा, किसी न किसी पे तो जाएगा, तो इसकी 2 प्री इमेज आ गई यहाँ पे, ये और ये, तो यहाँ पे फंक्शन 1-1 नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा है तो नॉट ऑन टू, अगर ऐसा है तो नॉट 1-1, ये कैंटर थियरम कहती है वहां पे रियल एनालिसिस में। बट ये कंसेप्ट है हमारा अब डायमेंशन का। सेम ये देखो कार्डिनैलिटी के लिए ऐसा हो रहा है, तो अब डायमेंशन में कन्वर्ट कर दो इसको। डायमेंशन ऑफ V अगर लेस देन डायमेंशन ऑफ W गिवन है, ठीक है। अब डायमेंशन देख के आप डायरेक्ट बता सकते हो कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1-1 नहीं होगी या ऑन टू नहीं होगी। ना होने के लिए आप डायरेक्ट बता सकते हो। अगर जब कभी भी ऐसा दिख जाए, जब कभी भी ऐसा दिख जाए आप डायरेक्ट बोल सकते हो T कैन नॉट बी ऑन टू, T कैन नॉट बी ऑन टू, जो कि फर्स्ट हमारा है। सेकंड, अगर डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ डोमेन इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ कोडोमेन अगर आता है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे T कैन नॉट बी 1-1, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लो, मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप कर लेंगे, एक बार मैं इसको शो कर दो, आप इसको कर लेंगे, है ना। ये देन कुछ क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट बहुत क्वेश्चन हमने लाइक ऐसे ही क्वेश्चन करा दिए। तो क्वेश्चन 18 to 23 एंड 35 to 38 एंड 40 आपको करने हैं, जो भी बोल रखे वो सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये होता है सेक्शन आपका 2.1।